देखिए लिखा है भाग 1 है ना, तो भाग 1 में ये पूरा इतना आएगा। ठीक है, रुकिए पतंग बना देते हैं। पतंग के पोछी बड़ा मत, ऐसा पोछी से तो पूरा ऐसे ऐसे होने लगता है पतंग हमर सके इतना लंबा वीडियो बनाते हैं। आज तक का सबसे सुंदर मेरा। अब कहाँ है? अच्छा ये 2 है, अब हो गया 2। ये पोछी है, पोछी का नाम है 3। ऐसा पतंग अगर बनाएंगे ना तो पतंग नहीं उड़ेगा। उड़ेगा हम लोग से। हमारा तो कहियो ऐसे पतंग बना है ना तो दोनों पट्टी बराबर कान वाला नहीं बना। हम बना लेते हैं, हम मान लो कि ऐसे करके बना देंगे तो अगर उड़ाएंगे तो पहले उड़ा के चेक करेंगे तो इन्ने पट्टी गोता खाएगा तो समझ जाएंगे इन्ने वाला कान भारी है इन्ने वाला हल्का है, तो इन्ने लगा देंगे चाहे इन्ने से कम कर देंगे और ऐसे कर देते हैं। अब पीछे पोछी बड़का को नहीं देंगे 2-3 हाथ के तब तक उड़बे नहीं करता। हाँ, अब पता ना कैसन पतंग ले आता है दुकान वाला, कैसे दूरी बना देता है ना, उड़ जाता है झकास। कोई बात नहीं, चल बोल रहा है कि एक पतंग 3 विभिन्न शेडों के कागज से बनी। ठीक है, तो देखिए एक शेड है ई पूरा 1 नंबर में ई पूरा आ जाएगा। ठीक है, 2 नंबर में ई पूरा आ जाएगा और 3 नंबर में इतना है। समझ में? शेड समझ गए? इतना 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 है। ठीक है, तो 3 विभिन्न शेडों के कागज से बनी है। इन्हें आकृति 12.17 में देख लीजिए, 1, 2 और 3 से दर्शाया गया है कि नहीं? पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, दर्शा दिया गया। अब बोला कि पतंग का ऊपरी भाग, तो ऊपर वाला भाग कौन होगा? ई वाला ऊपर का है ना, 1 नंबर वाला ऊपर है ना। यहाँ देखो पतंग का ऊपरी भाग यानी ई वाला ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। देख लीजिए ऊपरी भाग जो है, ऊपरी वाला भाग जो है ये ऊपरी वाला भाग में, तो बताइए ऊपरी वाला भाग इतने ना है, ऐसी ना है, यही ना है, ऐसे है ना। तो बताइए ई तनी ध्यान से देखिएगा, ई वाला डंटवा, तो ई डंटवा एगो ई वर्ग का एगो विकर्ण है ना। देखिए है ना, ये वर्ग अगर ऐसे लेके चलेंगे तो बीच ई डंटा गया, तो ऊपरी भाग का ये विकर्ण है। यही विकर्ण हमको बोला है कितना? 32। कितना बोला है? 32। कोई दिक्कत है? यानी ई डंटवा पूरा कितना? 32 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? ऊपरी भाग यानी ई वाला, एक विकर्ण ई तो होगा नहीं क्योंकि आधे दूर में है। अब विकर्ण के लिए पूरा चाहिए तो कितना है? 32। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ये 32 सेंटीमीटर विकर्ण बोल दिया का एक वर्ग है। और निचला भाग कौन हो जाएगा? ई वाला कौन हो जाएगा? ये निचला भाग या ऊपर का भाग, ये बीच वाला ही निचला भाग 6 और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समबाहु त्रिभुज, कौन है? समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी एगो 6 और 6 एगो कितना? 8। कोई दिक्कत है? ऊपरी भाग वो हुआ, निचला भाग ये हुआ। बीच वाला के बारे में कुछ बोला है? नहीं बोला। आगे देख लीजिए क्या बोला है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज का प्रयुक्त हुआ है। तो ज्ञात कीजिए कि ए में कितना और ए में कितना प्रयुक्त हुआ, यानी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। इसका भी हमको क्षेत्रफल, भाग 1 का भी, भाग 2 का भी और भाग 3 का भी हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बात समझ गए? समझे कि नहीं? दिया हुआ कैसे कैसे से समझ गए। अब क्या निकालना क्या है? इसका भी क्षेत्रफल चाहिए पूरा का, इसका भी क्षेत्रफल चाहिए और इसका भी क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल तीनों का हम निकालते हैं। ठीक, तो लिखते हैं हल। हल लिखने से पहले, बनाने से पहले एक चीज इसमें करते हैं अपना दिमाग से। देखिए ई वाला जो पूरा है ये एक वर्ग है। क्वेश्चन ने बोल दिया है, कौन चीज बोला है? वर्ग। तो वर्ग का चारों भुजा आपस में क्या होता है? बराबर। तो जब चारों भुजा आपस में बराबर होगा तो दोनों विकर्ण भी आपस में क्या होगा? बराबर ही होगा। तो ई वाला बोला 32, तो ये भी कितना होगा? 32, क्योंकि ये भी विकर्ण है और ये भी क्या है? विकर्ण। तो ये 32, ये पूरा देखिए जगह नहीं था इसलिए वो नैरो मार के लिखे, तो यहाँ गजमजा आ जाएगा। तो ई है, ई वाला डंटा पूरा 32, तो ये भी कितना होगा? 32। अब 32 के बीचे ई काटे हैं
तो आधा इनले हो जाएगा 16, आधा इनले कितना हो जाएगा 16। कोई परेशानी है? समझ में अगली लाइन कैसे की है? कल पूछ देंगे तो बता दीजिएगा कि सर जी ई था 32 तो एहो है 32। हम लिख सकते थे 32 लेकिन आधा 16 ने 16 ने कर दिए क्योंकि पीछे पीछे ही काट दिया, कोई दिक्कत है? तो इतना दूर से हो गया 16, इतना दूर से भी क्या हो गया 16। ई वाला जो है ई वाला ई कितना है 32। ई 32 नीचल को भाग के लिए है और ऊपर को भाग के लिए। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं भाग 1 का क्षेत्रफल, भाग 2 का और भाग 3 का चलते हैं। ठीक, देखिए भाग भाग 1 का क्षेत्रफल, भाग 1 का क्षेत्रफल में फॉर्मूला रहेगा s माइनस a s माइनस b और s माइनस, देखिए यहाँ नहीं सॉरी भाग 1 का क्षेत्रफल ई वाला फॉर्मूला से ना निकलता, ई वाला फॉर्मूला से ना निकलता। देखिए ई त्रिभुज है ना, ये पूरा एगो त्रिभुज है नहीं त्रिभुज, और बीच में जो होता है ये ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई। तो बताइए ई वाला जो हम चित्र बनाए है इसमें ई वाला हमको कितना दिया हुआ है 32 है ना, 32 दे ले, और ई कितना है 16, कितना है 16। इन नीचलका को क्या बोलते हैं आधार, और ई खड़े है से कौन है ऊंचाई। आधार और ऊंचाई दिया हुआ है, बात समझे कि नहीं? क्या दिया हुआ है? आधार और ऊंचाई। ये है आधार और ये वाला बिचला क्या है ऊंचाई। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। पढ़े फॉर्मूला ही वाला तो लगा देते हैं। भाग 1 का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई कौन ही वाला? ये ऊंचाई है, लंब को खड़ा है तो ऊंचाई बोलिए चाहे लंबे बोलिए, जहाँ जो ज्यादा मन है तो शीर्ष लंब भी बोल सकते हैं, तो ऊंचाई रख देते हैं। तो अब बताइए 1/2 के 1/2 आधार कितना है 32, कितना है आधार? बोलेंगे ना, इन्हें लिखेंगे थोड़ी, किताबें चित्र में आपको समझना पड़ेगा। 32 ऊंचाई कितना है 16, काटेंगे 2 8 32 8 कितना होता है 8 दूनी 16 के 6, 8 3 24 है 256 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? समझ में आया? अब देखिए भाग 1 का क्षेत्रफल निकल गया, तीनों का क्षेत्रफल हमको निकाले हैं, भाग 2 का भी निकालते हैं। अब लिखते हैं भाग, तो आराम से लेके चलेंगे। भाग 2 का क्षेत्रफल, अली आराम से हमारा चलिएगा ना, बहुत मजा है। भाग 2 का क्षेत्रफल फिर कौन लगेगा? अब देख भाग 2 में ये पूरा चित्र आएगा। अब बताओ सेम यही चीज है बशर्ते ये उल्टा है ना, उल्टा तो उल्टा है तो हम उल्टा थोड़ी सीधा करके देखेंगे, यही चीज ना है जी, सेम यही चीज है। बताइए ई वाला डंटा और ई वाला डंटा दोनों एक के ना, तो ये जब एकरा ले 32 था तो एकरो ले कितना 32 है। बताइए ई है ऊपर का 16, ई वाला भी कितना है 16, तो ई खाली उल्टा है, बताओ सेम टू सेम वही चीज है। तो इसको अगर उल्टा करके देखेंगे तो ऐसा फिर मिल जाएगा कि नहीं? तो जो फॉर्मूला ही है वह फॉर्मूला एजन, तो इसमें भी आधार है, इसमें 16 ऊंचाई, तो लिखे 1/2 गुने आधार गुने, कोई परेशानी रख देते हैं। फिर कितना रखाएगा 1/2 गुने आधार हो गया 32 और गुने में 16, काट दीजिए 8 मरतबा में कितना जाएगा 256 सेंटीमीटर। भाग 1 और भाग 2 का क्षेत्रफल निकल गया ना। अब भाग 3 में जाने से पहले ई वाला में बताइए एगो ए भी मानना पड़ेगा ना, सर एगो ए बराबर 6, बी बराबर 6 और सी बराबर कितना 8। अब जाएंगे तो एस चाहिए a प्लस बी प्लस सी बटा में 2 बराबर में ए के जगह पे 6, बी के जगह पे 6 और सी के जगह पे भी 8। 6 6 12 8 कितना होगा 20/2, 2 से काटेंगे 10 मतलब एस बराबर कितना आ गया 10। कोई परेशानी है? एस के जगह पे 10 रख देंगे। अब हम लिखेंगे भाग 3 का क्षेत्रफल, एस वाला लगा के रूट के अंदर में s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी लगा दीजिए। एस के जगह पे 10 गुना एस गुना एस के जगह पे 10 माइनस 6 10 माइनस 6, अब कितना रखाएगा माइनस 8। अब 10 गुने कितना बचेगा, फिर गुना में 2 निकालना पड़ेगा ना। क्या कोई 4 को तोड़ेगा कि
सेम है ये है तो तोड़ने का क्या जरूरत, तो एकरा तोड़ेंगे। 10 कैसे टूटेगा ये, 2 गुने 50 कोई बोलने का प्रयास कर रहा है, 5 बोला ऐसे कभी, तो 2 गुने 5 होगा ना, आई 4 के 4 रह दीजिए, आई 2 के 2 रह दीजिए, ठीक है बताइए। 5 बच जाएगा अंदर में ना, 2 को 4 में से एगो 4 और 2 को 2 में से एगो 2 निकल जाएगा, तो 4 गुने क्या निकलेगा, दिख रहा है कि नहीं, पक्का दिख रहा है, ओके, तो नहीं दिख रहा था सब। 2 गुने क्या होगा 4, बच क्या गया, तो 4 दूनी 8, और गुने में कितना 2 5 2 3। अब तो गुना हो जाएगा, तो गुना करके बताइए, तब पॉइंट को भी भूल जाइए, अब गुना करके जल्दी बताओ, गुना जिसका गलती होगा हड्डी तोड़। अभी हम अब न बक, जल्दी बता गुना, ले अब निकल गए 5 वजन से, मिस्टेक भी हो गया तो हम नहीं छोड़ेंगे, जोर जार में हम न जाएंगे। 1 अंक के गुना, जल्दी बनो होना, देख मत मुंह गोड़ धो के आती है ये ना, क्या है खाली तो गई जल्दी जल्दी गुना कीजिए जल्दी। करना गुना हो गए, वाह, तो कितना है आप बोलो, ए, हिंदी में बोलना तू, 1784 1784 मेरा यहाँ 17.84। हमरा 17.84 8 3 24 के 4 8 2 16 2 18 आ गया सबका, 1784 आ गया, 1784 सबको आया, कितना लोग बोले ना, एक बार बोल दो तो 1000 में, मधुआ जोर कर रही है, बना बना कितना दिन लगाएगी, झाँप ना तो तोड़ देंगे हड्डी उड्डी, इन्हें आते इधर क्या कर रही है, गुना ऐसे करती थी, कैसे गुना करती थी, 223 में 8 से ऐसे ऐसे कौन सिखाए, कैसे हम लोग बच्चा में करते थे, ये बैल वैसे करे ना, पूरा गाय है, खूंटा में बांध के बेगला देंगे, अब कर गुना ना बैठो तो पागल पापी कहीं का की करूं, कोई पौवा दे देते ना सबका, हम अपना में तब सही है, गुना भाग तो कम से कम निमन हो जाता सबका। हे प्रभु दया करिए, हम 8 3 24 के 4 8 2 16 और 2 18 के 8 8 2 16 1 कितना आया, क्या अंक के बाद दशमलव था, पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव, कितना आ गया, इतना ही ना था आंसर, लगभग में था क्या, जब एक्यूरेट तो सेंटीमीटर स्क्वायर दे दीजिए, यही आ गया आंसर।